दोस्तों एक अच्छी खबर बिल्कुल भी नहीं है। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने 12th क्लास के नताइज का ऐलान कर दिया। अब 10th के आना बाकी हैं, 15 जून से पहले पहले वो भी आ जाएंगे। मगर जो 12th क्लास के रिजल्ट आए, बहुत सारे चेहरे आपने खुश देखे होंगे। इन खुश चेहरों में एक मायूस चेहरा ही नहीं, खानदान या इलाका भी मायूस है और सफ़े मातम बिछी है, क्योंकि एक बच्ची की जान चली गई है। ये सुनते हुए कि उसके नंबरात कम है, या ये सुनते हुए कि उसका नतीजा जो है वो 12th क्लास का जो रिजल्ट है वो उसके फेवर में नहीं है। बोर्ड ने रिजल्ट डिक्लेयर किए तो 74% बच्चों ने कामयाबी हासिल की मजमूई तौर पर, और इनमें जो मेल स्टूडेंट्स थे, जो बच्चे पास हुए, तालिबात 77% लड़कों के मुकाबले ज्यादा, और लड़के यानी 72% जो है मर्द तलबा शामिल हैं। और स्कोर के लिए जेके बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी लॉग इन आप कर सकते हैं। लेकिन मैं जो असल में जिस जानिब आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहा हूं, जो बताना चाह रहा हूं कि साइंस टॉपर में 494 अदीबा सलीम नाम की लड़की ने लिए, 493 आयशा रियाज ने, 493 जन्नत आफाक ने। लेकिन इस दौरान कुलगाम से एक बच्ची का ताल्लुक, 18 साल इसकी उम्र। तमाम बच्चियां खुश हो रही थी अपने रिजल्ट्स देखकर, लेकिन इस बच्ची ने जैसे ही अपना नतीजा देखा, हरकत कल्ब बंद हुई। बुरी खबर थी, दिल का दौरा पड़ा, हार्ट अटैक हुआ, और इस तरीके से इस बच्ची की सांसें थम गई। और ये इम्तिहान जो असल में एक दुनियावी इम्तिहान था, ये जिंदगी की आखिरी इम्तिहान भी इस बच्ची के लिए साबित हुआ। कुलगाम से बच्ची का ताल्लुक, 12वीं क्लास में पढ़ती थी, और रिजल्ट्स का ऐलान शाम होते होते हुआ। और लड़की की शनाख्त अक्सा जान के बतौर हुई है। इसके वालिद का नाम मोहम्मद यूसुफ भट्ट है। बेहामा देवसर कुलगाम की रहने वाली है। 12th क्लास के रिजल्ट सुनने या देखने के बाद इसने आखिरी सांस ली है। जो अहले खाना से पता चला या करीबी जराये से कि इसके अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन ये बच्ची दम तोड़ बैठी। और इस तरीके से जो कुछ कहा जा रहा था कि बच्चियां सबसे आगे, जरूर आगे हैं, लेकिन उन बच्चों की काउंसलिंग की भी जरूरत है। मौत और जिंदगी अल्लाह पाक के हाथ में है। मगर एक चीज याद रखिएगा कि जो बच्चियां आज के वक्त में इम्तिहान में कामयाबी हासिल करती हैं, वो किसी भी मुसर्रत से कम नहीं होती, और किसी दूसरे मौके से जो वहां मुसर्रत का इजहार करती उससे कम नहीं होती। मगर इम्तिहान देखते देखते अगर किसी की जान चली जाए, अक्सा जान के साथ जो हुआ, अचानक मौत की खबर इलाके में फैली, कोहराम मच गया। रिजल्ट कुछ भी हो, अपने बच्चों का कम से कम एक पॉजिटिव माइंडसेट बनाइएगा। जहन नशीन ये बातें करिए कि जिंदगी मौत ऊपर वाले के हाथ में है। ये दुनियावी नाकामी, इम्तिहान में नाकाम होने का मतलब ये नहीं है कि आप जिंदगी की जंग हार जाएं। ये सबक भी है, इबरतनाक हम सब के लिए भी, कि मौत कभी भी आ सकती है, सबब कुछ भी बन सकता है, लेकिन जहां आपकी आखिरी सांस निकलनी हो, लिखा गया होता है, वो हो चुका होता है। यकीन मानिएगा, बड़ी तकलीफ इस खबर को बताते हुए हो रही है, लेकिन असल में जो अगराज़ व मकासिद के रिजल्ट तो हुआ है, ठीक है। कुछ बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ पहले से ही क्वालिफाई हो गए। जो मैंने नाम ऊपर पढ़कर सुनाए, इनमें से 2 बच्चियां नीट की तैयारी कर रही हैं, एक ऑलरेडी टॉपर में हो चुकी है, शामिल हो चुकी है। लेकिन उन बच्चों का क्या जिनके साथ ही होता। और इस इंसिडेंट ने मेरी जानकारी के मुताबिक 5 से 6 बच्चे आसपास थी जो पास तो हुई, लेकिन उनको अपसेट करके छोड़ गई है। ये उन्हीं में से एक हो सकता है कि उनकी सहेली हो, लेकिन जिस तरीके से जान चली गई, जो सबब बना, ये सबसे बड़ा नुकसान। और मुआशरे के अंदर इन चीजों पर इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत वालिदैन को भी, काउंसलर्स को, टीचर्स को, असातिज़ा को, और हम सबको भी इज्तिमाई जिम्मेदारी बतौर जिम्मेदार शहरी होने के नाते।